एक्सचेंज से, हैलोजन एक्सचेंज मतलब ये कि अगर मेरे पास एक हैलोजन कंपाउंड हो RX प्लस और सोडियम का आयोडाइड या क्लोराइड हो, मेरा मतलब ये कि NaCl हो। ओके 1 2 3 कट। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय हैलोजन एक्सचेंज और RCl बनेगा। अगर इसी रिएक्शन को मैं दूसरे मेटल हैलाइड जैसे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या फिर Hg2X2 मतलब मरकरी का हैलाइड, अगर मैं इससे इसकी रिएक्शन कराता हूं तो उसे स्वार्ज रिएक्शन कहा जाता है। AgCl कहा जाता है स्वार्ज रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर CH3Cl प्लस AgBr इक्वल टू, ये आपस में हैलोजन एक्सचेंज कर देंगे CH3Br प्लस AgCl। इस तरह से इसका एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बिलोंग करता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहली बात यह है कि ये कोई बॉन्ड नहीं है, केमिकल बॉन्ड नहीं है। आप ये जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है? जो हाइड्रोजन के एक एटम और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में लगेगा। मतलब मोस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आप जानते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन -1, -2, -3 चार्ज, ये तीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी के पास -1 चार्ज है। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है। उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन स्मॉल साइज का है, क्लोरीन थोड़े बड़े साइज का है, ब्रोमीन और बड़े साइज का है और आयोडीन का साइज उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो क्योंकि फ्लोरीन स्मॉल साइज का है तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा अच्छी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है वो फ्लोरीन की ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर हम अप टू डाउन जाएंगे तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। इसके न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, जिस कारण से नया आने वाला इलेक्ट्रॉन इसकी ओर उतना तेजी से अट्रैक्ट नहीं होगा जितना इस फ्लोरीन में होगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। बाकी इनकी ऑर्डरली डिक्रीज होने लगेगा। ये रीजन है कि मैंने यहाँ पर फ्लोरीन 1- चार्ज को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया है। बाकी तो क्लियर है, ऑक्सीजन -2 और नाइट्रोजन -3। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ये तीन ही एटम होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये कि अगर किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिले तो वो हाइड्रोजन के कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहां पर सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर मैं RX को ऐड करता हूं वाटर के साथ तो ये वाटर के साथ डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए शर्त यह है कि फ्लोरीन को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और ये वाटर में सॉल्युबल होगा। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो इसका मतलब वो सॉल्युबल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड के यहां पर तीन इफेक्ट है। पहला इफेक्ट सॉल्युबिलिटी, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट और तीसरा है उसकी लिक्विड स्टेट।
हाइड्रोजन बॉन्ड तीन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट, सॉल्युबिलिटी के लिए, अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा, अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। सेकेंड, ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर H2O, इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए ये इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। और तीसरा, लिक्विड स्टेट, जैसे H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। H2O लिक्विड इसलिए है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और H2S गैस इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसके पास कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, एटम नहीं है, इसलिए ये गैसेस स्टेट का होता है। अब अगर मुझे डिसाइड करना हो कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और नहीं बनेगा तो कम होगा। तो यहां पर केवल और केवल फ्लोरीन का कंपाउंड ऐसा होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये, मैं सॉल्युबिलिटी के लिए भी अगर बात करूं तो CH3F की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद सेकेंड इनकी जो बाकी की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, RX हेलोएल्केन है, CH3Cl, CH3Br, CH3I और CH3F। मेरे पास कुछ कंपाउंड है हेलोएल्केन, इसमें मुझे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर समझना हो किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड केवल तीन ही एलिमेंट बना सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एग्जाम्पल के लिए NH3, H2O और HF। यहाँ पर जो CH3F है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये H बॉन्ड कंटेन करता है। ये जो CH3I है इसका वेट ज्यादा होगा। हमने बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट चेक करना है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करता है या नहीं करता है। अगर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। सेकेंड नंबर पर उसका होगा जो हैवी पार्टिकल होगा, और हैवी पार्टिकल है CH3I। उसके बाद नंबर आता है ब्रोमीन का, CH3Br। उसके बाद नंबर आएगा क्लोरीन, CH3Cl। तो इस तरह से इनका ऑर्डर होगा। ये तो हो गया कि जो सिंपल 1 डिग्री हेलोएल्केन है उनका ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करेंगे। सेकंड, अगर मैं बात करूं प्राइमरी हेलोएल्केन की, CH3, CH2, CH2Cl, CH3, CH2, CH3Cl, नेक्स्ट CH3C, CH3C, CH3Cl। देखो, ये फर्स्ट डिग्री हेलोएल्केन है, ये सेकेंड डिग्री क्योंकि इसके पास CHCl ग्रुप है और 2 एल्किल ग्रुप भी है। ये टर्शियरी हेलोएल्केन है, इसके पास 3 एल्किल ग्रुप और CCl ग्रुप है। इन तीनों में इनका बॉइलिंग पॉइंट किस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। जो टर्शियरी फॉर्मेशन है इसमें इसके साथ जो जुड़ा हुआ क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस अट्रैक्शन का रीजन ये है कि ये जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सेकेंड नंबर पर क्लोरीन। तो क्लोरीन की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर थोड़ा लिटिल बिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा से हम उसे डिनोट कर देंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये 3 डायरेक्शन से फिर से उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि यहां पर ये कार्बन 3 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जो उसका फोर्स है
वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर जो इनके बीच का फोर्स है वो कुछ वीक हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिससे माइनस चार्ज पैदा होगा और यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। ये कार्बन 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जिससे इसका बॉन्ड जिससे इसका जो अट्रैक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसके बीच में होगा, सेकेंड डिग्री में होगा। बात करते हैं प्राइमरी हेलोएल्केन की। इस क्लोरीन में माइनस चार्ज पैदा होगा और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। इसका कार्बन केवल एक डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा तो इसमें कुछ कम पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, लेकिन इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कुछ स्ट्रॉन्ग होगा बजाय इस 3 डिग्री के। इसका मतलब ये है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा और इसका लोवेस्ट होगा। अगर मैं इसे अरेंज करना चाहूं तो मैं याद कर सकता हूं कि 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, सेकेंड नंबर पर 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, सेकेंड नंबर पर 2 डिग्री और थर्ड नंबर पर 3 डिग्री हेलोएल्केन का होगा। अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूं तो इस तरह से हम साइन बना सकते हैं। तो सबसे पहला ये ध्यान देना है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो उनका वेट रिस्पॉन्सिबल है। और अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कंपैरिजन आता है तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इस ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। मैं एक्चुअली एक्टर ही नहीं था, इसी बात पे एक शेर करता हूँ। शेर ये है कि समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, है ना। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, और हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस खुदा ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। टॉपिक आगे बढ़ाता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। हमने देखा कि RX हेलोएल्केन है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और करेक्ट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है? सपोज 10 ml वाटर, 20 ml वाटर, 30 ml वाटर, इसमें हमने शुगर ऐड किया C12H22O11, इसमें भी शुगर ऐड किया, इसमें भी शुगर ऐड किया, इसमें 2 ग्राम, इसमें 3 ग्राम और इसमें 5 ग्राम। क्वेश्चन ये है कि बताइए कौन से जार में जल्दी घुल जाएगी शुगर? व्हाट इज योर लॉजिक? तो जल्दी घुल जाएगा। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। दैट मीन्स योर आंसर इज बिकॉज 2 ग्राम है इसलिए। क्या ये 30 ml इस पर फर्क डालेगा? 2 ग्राम पे? हाँ मात्रा पानी की मात्रा? हाँ, यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ। बताओ अब, चलो 30 ml हमारे पास वाटर है और मैंने इसमें 2 ग्राम चीनी डाला, बाकी बातें भूल जाओ। बताओ इन दोनों में से किस में ज्यादा जल्दी घुलेगी चीनी? 30 ml वाले में। आंसर है गलत। अब कैसे? क्योंकि ये 10 ml है, ये 30 ml है, और आपने अगर वाटर को बढ़ा दिया और चीनी को जल्दी घोल दिया तो बताओ कि सिंटेक्स की टैंकी 1000 लीटर की होती है और इसमें हमने चीनी डाल दी,
इसमें कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट का वक्त मान लेते हैं। इसमें जल्दी घुलेगी कहा? 1.5 मिनट का वक्त मान लेते हैं। भाई इसमें तो फिर डालते ही गायब हो जाना चाहिए। होता है कैसा? क्या पानी का अमाउंट बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी? नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर मैं चीनी का अमाउंट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अब बताओ इन दोनों में से किस में ज्यादा समय लगेगा? ज्यादा समय तो 5 ग्राम में लगेगा, क्योंकि चीनी का अमाउंट बढ़ रहा है ना। तो बात यह है कि चीनी का पानी में घुलना पानी की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, मतलब जल्दी घुलना डिपेंड नहीं करता। उसका रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पर डिपेंड नहीं करता है। उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, चीनी पर। करेक्ट। चलो C12H22O11 plus H2O gives C6H12O6 plus C6H12O6। ये सुक्रोज है, दैट इज चीनी का फॉर्मूला है, और ये वाटर, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। तो देखने से ऐसा लगता है कि इस रिएक्शन में इसके ऑर्डर को 2 मॉलिक्यूल चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर फर्क नहीं डाल रहा है, चीनी का मॉलिक्यूल फर्क डाल रहा है। सो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड ओनली अपॉन दिस शुगर, नॉट इन वाटर। सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर यहां पर मैं ले लेता NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये बेस है, ये एसिड है। मैंने एसिड के अमाउंट को बढ़ाया, रिएक्शन और तेजी से होगा। मैंने बेस के अमाउंट को बढ़ाया, रिएक्शन और तेजी से होगा। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पर डिपेंड कर रहा है, दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। If the rate of reaction depend only single molecule, that is first order reaction. If the rate of reaction depend upon 2 molecule, that is second order reaction. ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और SN1 कौन ज्यादा अच्छा शो करेगा? तो इसका ऑर्डर याद रखना है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री सेकेंड नंबर पे, और सबसे कम 1 डिग्री शो करेगा। इसका मतलब ये कि CH3CH3CL ये 3 डिग्री है। फिर से देख लो, CCl ग्रुप है और 3 इसमें एल्किल ग्रुप भी है, प्लस KOH ये है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, गिव्स सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली यहां पर ये जो K है इससे ये Cl सब्स्टिट्यूट कर देगा OH से, तो मेरे पास प्रोडक्ट में आएगा CH3CH3OH प्लस SN1 रिएक्शन क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और स्लो प्रोसेस होगी। 3rd डिग्री हेलो एल्केन KOH से रिएक्शन करने पर C इस OH के साथ अटैच होगा, मतलब OHC के साथ जुड़ेगा, प्लस K और Cl यहां पर अलग हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की होगी। फर्स्ट ऑर्डर की होगी इसका मतलब ये कि अगर मैं KOH के अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। अगर मैं इसके अमाउंट को बढ़ाऊंगा या कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 डिग्री के लिए होगा। सेकेंड डिग्री के लिए CH3 प्लस KOH CH3CH और यहां पर OH अटैच होगा प्लस KCl। देखो ये जो प्रोडक्ट है
OH ये अल्कोहल है, यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल बना है। CHOH ग्रुप है, इसके पास 2 एल्किल ग्रुप है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। थर्ड रिएक्शन फॉर 1 डिग्री। मान लिया 1 डिग्री हेलो एल्केन इस तरह से है, प्लस KOH गिव्स CH3 CH2OH प्लस KCl। आपके सामने जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। तो अगर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूछता है तो आप यहां से 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। चलिए ये कंप्लीट हुआ SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं SN2 रिएक्शन पर। मतलब हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये इसका हो गया डेफिनेशन। हिंदी में कहते हैं इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेम SN1 की तरह, बट 1 की जगह यह है कि सेकेंड ऑर्डर का होगा और हिंदी में कहा जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो केंद्रीय नाभिक के साथ ज्यादा तेजी से अटैच होती हैं, आसानी से अटैच होती हैं। SN2 रिएक्शन जो शो करेंगे उसका ऑर्डर ये है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री दूसरे नंबर पर और 3 डिग्री हेलो एल्केन सबसे कम शो करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला सबसे अच्छा शो करता है SN1 और ये वाला सबसे बेस्ट शो करता है SN2। एग्जाम्पल 1 फर्स्ट ऑर्डर है तो CH3Cl प्लस KOH KCl CH3Cl प्लस KCl। सेकेंड ऑर्डर के लिए CH3C CH3KOH gives CH3OH प्लस KCl। थर्ड डिग्री के लिए तृतीय प्रकार के हेलो एल्केन के लिए, ठीक है, CH3C प्लस KOH CH3C COH प्लस KCl। तो ये जो तीसरी रिएक्शन है ना, ये बेस्ट शो करता है SN1 को। मतलब ये SN2 को शो मैं लिखा तो हूं, दिखाना तो है, लेकिन मामला ये है कि जो SN2 है ये प्रोसेस बहुत SN2 की प्रोसेस को फॉलो लीस्ट करता है, सबसे कम करता है। ये इसका ऑर्डर हो गया, सबसे बेस्ट शो करेगा ये। और इस बात को भी ध्यान देना है कि जो SN2 रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन होती है, ज्यादा तेजी से होती है, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस पर भी और इस पर भी दोनों पर डिपेंड करता है। चलो ये तो होता है SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। मतलब ये कि विलियमसन संश्लेषण, राइट, संश्लेषण अभिक्रिया। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को सीखने के लिए एक कंपाउंड याद रखना पड़ेगा और उस कंपाउंड का नाम है सोडियम अल्का ऑक्साइड।
बस इसे याद कर लीजिए और रिएक्शन आसानी से बन जाएगा। सोडियम अल्का ऑक्साइड मतलब सोडियम Na, ऑक्साइड O, एल्का मीन्स एल्किल ग्रुप, तो फॉर्मूला हो गया इसका NaOR। इस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में when haloalkane react with sodium alka oxide then it give ether plus water और इसे कहा जाता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हेलोएल्केन सोडियम अल्का ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये NaX बनाएगा और ये इसके साथ अटैच होगा तो ये बनेगा ROR प्लस NaX, इसे कहा जाता है ये रिएक्शन। एग्जाम्पल देते समय ध्यान रखना, आप CH3 ले सकते हैं या फिर एरोमेटिक कंपाउंड भी लिया जा सकता है। दिस इज क्लोरोबेंजीन react with sodium methyl oxide, it give NaCl plus benzene structure OCH3। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको माइंड में रखना है। ये रिएक्शन मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंट दी है, इसलिए मैं यहां पर करा रहा हूं। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मेथॉक्सीबेंजीन। ये एक ईथर का कंपाउंड है। ROR जो लिखा हुआ है ये एक ईथर है। तो इस ईथर को एक कॉमन नेम है इसका, कहा जाता है एनिसोल। एनिसोल मतलब सॉल जो यहाँ पर यूज किया है ना केमिस्ट्री में, ये वाला, ये होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, जैसे एल्कोसॉल, हाइड्रोसॉल, तो वैसे ही यहाँ पर है एनिसोल, एक टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन हिंदी में से कहा जाता है हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। वी मतलब अलग होना, डी वर्ड यूज किया है अलग होना। हाइड्रोजन हो गया, हैलोजिनेशन Cl हो गया मान लिया। वैसे ही यहाँ पर वी हाइड्रोहेलोजन मतलब HCl, HBr, इनका अलग होना, इस रिएक्शन को कहा जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। करना कैसे है, मान लिया CH3 CH2 CH2Cl एक हेलो एल्केन कंपाउंड है। इसे KOH के साथ हमने थोड़ी देर पहले रिएक्शन सीखा था कि अगर हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर KCl बन जाएगा। मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं। अगर इसी रिएक्शन को मैं हीट देके करूंगा, ज्यादा हीट देके करूंगा, तो उस केस में यहां से ये H, ये पूरा पोर्शन अलग होता है, KCl बनेगा, और ये जो H है ये इस OH के साथ H2O बना देगा। तो यहां बचेगा क्या हमारे पास, CH3CH, CH3CH2 है। मैं इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं, 3 कार्बन है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। रीअरेंज करने पर ये मिला मुझे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या अलग हुआ है HCl प्लस H2O। इस रिएक्शन को कहा जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन का एक हैलाइड अलग होता है, और दूसरी बात ये कि ये एक
एल्कीन है, डबल बॉन्ड कंपाउंड है, तो हेलो एल्कीन से एल्कीन भी बनाया जा सकता है, ये एक चेंज आएगा, राइट। हेलोजिनेशन, तो ये रहा मेरे पास क्लोरोबेंजीन प्लस इसमें क्लोरीन डाला जाएगा। ये जो क्लोरोबेंजीन दिख रहा है इस ग्रुप के जस्ट बाद वाला, मतलब ये पोजीशन, इसे साइंस में कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन, सॉरी ऑर्गेनिक में। ये नेक्स्ट वाली जो पोजीशन है ये वाला, इसे कहा जाता है मेटा पोजीशन। और ये भी याद रखना कि पैरों पर पैरा, मतलब ये हो गया पैरा पोजीशन। तो हमारे पास किसी एरोमेटिक कंपाउंड में 3 पोजीशन होती हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा। और ये पोजीशन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। कोई प्रोडक्ट बनेगा तो सबसे पहले ये बनेगा, दूसरे नंबर पर ये बनेगा, तीसरे नंबर पर ये बनेगा, ठीक है। तो इसी रूल को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर चलाते हैं। पहला है हेलोजिनेशन रिएक्शन, और महाकाल की कसम, महाकाल के नाम से 5000 लाइक होना चाहिए। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, एनर्जी होनी चाहिए। महाकाल के नाम से 5000 एनर्जी। अरे यार 5000 एनर्जी हो गई 5000 लाइक से चलो, ये है हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, हम तुमको बताए कि बेंजीन में ये ऑर्थो पोजीशन होती है, तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पर जुड़कर बनेगा। दूसरा पैरा पोजीशन, ये 51% बनेगा, ये अप्रॉक्स 48% बनेगा, लगभग 49%, मतलब पूरा हो गया। इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है पैरा क्लोरो क्लोरोबेंजीन। नहीं आया समझ में तो रिवाइंड करके देखो। सेकेंड आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब हुआ क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन का रिएक्शन HNO3 से कराया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्थो पोजीशन सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन है और पैरा पोजीशन कम रिएक्टिव है, इसलिए ज्यादा मात्रा में ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा और दूसरा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। तीसरा आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराना है, H2SO4 से कराना है और बेंजीन स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन रहेगा, SO3H जुड़ जाता है बच्चों, इसको याद रखना, क्लोरीन, और ये आएगा SO3H, ठीक है। सल्फोनिल क्लोराइड, सॉरी सल्फोनिल एसिड इसको कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओह शिट, चलो चल जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हिंदी में कहा जाता है इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इंटरेस्टिंग अभिक्रिया। ये 2 टाइप की होती है। पहली होती है एल्कीकरण, मतलब एल्किलेशन, और दूसरी रिएक्शन होती है एसिलीकरण, मतलब ये एसिलेशन। एल्किलेशन में CH3Cl से रिएक्शन कराया जाएगा। एसिलीकरण, एसिलेशन में CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया जाएगा। तो यहां पर लिया जाएगा सबसे पहले क्लोरोबेंजीन प्लस इसमें एल्किल हैलाइड अर्थात CH3Cl डाला जाएगा। ये जो रिएक्शन होगी ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगी। तो यहां पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक ऑर्थो पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है।
इसके ऑर्थो पोजीशन में CH3 जुड़ जाएगा, यहां से CH3 अलग होकर, और पैरा पर भी ये CH3 जुड़ेगा। अब यहां पर इस पोजीशन पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन रहा होगा ना, ऐसे देख सकते हैं हम इसको। हमारे पास 6 कार्बन है और इस तरह से यहां पर एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सॉरी देखो यहां पर एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड के साथ होगा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से जुड़ करके HCl के साथ अलग हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन एसिलीकरण, एसिलेशन, मतलब ये कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से कराई जाएगी। यह रिएक्शन निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब एनहाइड्रस AlCl3 से होगी। प्रोडक्ट के तौर पर जो ये CH3CO ग्रुप है, ये ग्रुप यहां से अलग होकर के CO की पोजीशन से, ऑक्सीजन की पोजीशन से एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर अटैच हो जाएगा। मतलब ये CO CH3 प्लस बेंजीन स्ट्रक्चर CO CH3 प्लस HCl बनेगा। मैं उसे नहीं लिख रहा हूं फिलहाल। तो यहां पर हमारे पास इस तरह से ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन है बेंजीन स्ट्रक्चर CH2 CH2Cl, इसकी रिएक्शन करानी है KOH के साथ और हीट किया जाएगा। ध्यान रखना अगर ये ऐसा नहीं होता तो आप KCl बना देते और OH को यहाँ लगा देते। अगर मैंने हीट किया हुआ है तो यहाँ पर KCl बनेगा प्लस H2O निकलेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बेंजीन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ से अलग होगा, केवल 3 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर, प्लस KCl प्लस H2O। नेक्स्ट रिएक्शन CH3O Na प्लस CH3Cl। फिल इन द ब्लैंक्स, क्या बनेगा आगे? तो जैसे मैंने आपको बताया विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन, यहाँ पर CH3 इस O से अटैच होगा, CH3OCH3 प्लस NaCl। नेक्स्ट रिएक्शन CH3Cl प्लस Na, प्रोडक्ट के तौर पर क्या आएगा? देखिए हमने, याद होगा वुड्स रिएक्शन हमने किया था, हाँ ठीक है, वुड्स रिएक्शन हमने किया था। एल्किल हैलाइड की जब मेटल से रिएक्शन कराया जाता है तो क्वेश्चन में तो सिंगल एल्किल हैलाइड दिया होगा, लेकिन आपने किस तरह से सीखा था, आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए थे CH3Cl और यहां पर ये बनेगा NaCl, CH3 से जुड़ेगा प्लस NaCl अलग होगा। ये है यहाँ पर मीथेन, मतलब एल्किल हैलाइड सोडियम से मेटल से रिएक्शन करके एथेन बनाते हैं। ये हो गया इसकी उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच, आपके इस प्रेम के लिए शुक्रिया अदा करूंगा। और लास्ट लाइन है बची हुई है शायरी की, थी खामोशी हमारे लबों पर तभी तो निभा गई लोगों से, कर होठों पर हमारे जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते।